ओके फ्रेंड्स, तो हमको डिस्कशन करना है ये तीन चीज़ों का। थीम्स, विजेट्स और प्लगइन्स। हमने ये वेबसाइट बना, ये सी दिस ज़ैम्प सर्वर इज ऑन, अपाचे माइस्क्यूएल इज रनिंग। ये सारी चीज़ें अभी बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम सबको मालूम है ये सारी चीज़ें क्या है। ये स्टेप्स है जिससे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, और इतने पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, मेन्यू, इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और अभी ये ख़त्म करते हैं, थीम्स। ये बहुत ही इजी थिंग, इजी चीज़ है फ्रेंड्स। चलो ब्राउज़र में जाके, हमको मालूम है हमारी वेबसाइट को कैसे लोकेट करना है। लोकलहोस्ट, देन माई साइट। चलो साइट को बाजू में ओपन करते हैं हम दूसरे टैब में। सी दिस इज अवर वेबसाइट। हम ये भी सेट करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो डिफॉल्ट पेज है, अभी ये पोस्ट आ रहा है, हमने जो ये कैटेगरीज वाइज पोस्ट बनाई है वो हमको मालूम है। तो लेटेस्ट पोस्ट जो है वो आ रही है पहले, सबसे पहले। इसके बजाय मुझे होम पेज को बाय डिफॉल्ट पेज करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, चलो पहले थीम डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल स्वीट छोटा सा ऑप्शन है। थीम क्या है फ्रेंड्स, कहाँ से आएगा, तो अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपका देखाव कैसा होना चाहिए, आपका आउटलुक। तो यहाँ से जाके अपीयरेंस के अंदर थीम, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड एंड थीम एडिटर, इतनी चीजें हैं। उसमें से थीम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सी दिस 2021, 2019 एंड दिस 2020, ऐसी थीम्स जो है वो वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल करके दी हुई है। इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो और एक्टिवेट करो, और यहाँ पर अगर रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं, सी दिस। तो ये जो नई थीम है उसका पूरा, यही नई थीम के अंदर ये मेन्यू यहाँ पर आ गया। चलो मेरे को ये वाली थीम सबसे पहले, चलो लाइव प्रीव्यू, मतलब मुझे ये सेट नहीं करनी है, इसका सिंपल मुझे प्रीव्यू चेक करना है। हेलो ये देख, सर। यस बेटा। हाँ, ऋतिका वेटिंग रूम में, उसको अलो करो ना। जी बेटा। ના બેટા નથી કોઈ દેખાતું અહીંયા આગળ. એને કયો નવી લિંકમાં ઓके જોઈન થાય. મેં ओके અલગથી લિંક આપેલી છે WhatsApp ની અંદર. ओके सर। ओके, लेट अस कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो है वो लाइव प्रीव्यू है। ये एक्चुअली में थीम हमने सेट नहीं की हुई है। अगर ये थीम को सेट करनी है तो एक्टिव एंड पब्लिश, मतलब अभी ये थीम पब्लिश हो गई। यहाँ पर रिफ्रेश करके हम देखेंगे तो सेटिस। ओके, इसको कैंसिल करके वापस हमारे डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यस, तो इस तरह से हम थीम जो है, लेकिन ये तीन नहीं, मुझे तो और बहुत सारी थीम चाहिए। तो यहाँ पर ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं हम। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये लाइव ऑनलाइन जितनी भी प्रीव्यू, जितनी भी वेब थीम्स है अवेलेबल, वो हमको मिलेगी। और जितनी इसमें से हमने इंस्टॉल करके रखी होगी वो यहाँ पर से ऐसा दिख रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है। तो इसमें से कोई सी भी चाहिए तो सिंपली उसको क्या करना है आपको, इंस्टॉल। इट विल टेक सम टाइम, कुछ मिनट लगेंगे, और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो उसका प्रीव्यू, उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। सी, ये इंस्टॉल हो गई, इसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये एक्टिवेट भी होगी। अभी यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। सी दिस, पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो थीम के हिसाब से अलग से चेंज हो गया। ओके, ये थीम अच्छी नहीं है, गो टू ऐड न्यू। इसमें कितनी सारी थीम्स हैं, मुझे कौन सी अच्छी लगेगी, सूटेबल होगी, वो कैसे मैं चेक करूं। मैं ऐसे स्क्रॉल करता ही जाऊंगा नीचे नीचे और आती ही जाएगी। ये फीचर्ड है, पॉपुलर है, लेटेस्ट है, फेवरेट है। तो इस हिसाब से आप जो है वो सर्च कर सकते हो। सी, यहाँ पर नंबर भी दिखाई दे रहा है। अभी फीचर्ड थीम्स जो है वो 15 ही है। पॉपुलर जो है वो सीरीज 4002 थीम्स आर अवेलेबल। तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्च के अंदर, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ कि ये मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है, तो एजुकेशन ऐसा कोई कीवर्ड लगता हूँ मैं। तो एजुकेशन ओरिएंटेड जितनी भी थीम सूटेबल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और इसको आई कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल।
इट इज टेकिंग टाइम, यस इंस्टॉल हो गई एंड सिंपली एक्टिवेट, यहाँ पर आके रिफ्रेश, सी दिस। अभी तो एक्चुअली में सी ये जो थीम है उसके अंदर बहुत सारे ये जो इमेज है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने यूज नहीं की हुई है। इसका हम यूज कर सकते हैं कस्टमाइज थीम के अंदर जाके, ये पेज मुझे कैसे मिलेगा, फीचर्ड पेज जो है वो कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें हम डैशबोर्ड के अंदर पेजिस में जाके वो सारी चीजें करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाते। से फॉर एग्जांपल ये होम पेज को मैं क्लिक करता हूँ, सी दिस फीचर्ड इमेज, पेज एट्रीब्यूट, डिफॉल्ट टेम्पलेट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो थीम का होम पेज है वो हमारे होम पेज के साथ सेट हो जाएगा, वैसा भी हमको करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, अगेन अपीयरेंस, गो टू द थीम्स। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमने, एंड यस सी दिस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। तो प्लगइन्स क्या है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारे प्लगइन्स इसको लगेंगे अच्छे से काम करने के लिए। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया थीम। अभी आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर भी आप वर्डप्रेस तो इंस्टॉल करके उसके साथ थीम के अंदर जा सकते हो, लेकिन ऐड न्यू थीम करोगे तो ये इंटरनेट नहीं है तो यहाँ पर ये सारी थीम्स आएगी नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन अपलोड थीम। थीम को अपलोड करने के लिए वो पूछेगा सिलेक्ट जिप फाइल, मतलब आपके किसी दोस्त के पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है और आप वहां पर जाते हो और बोलते हो कि वर्डप्रेस थीम डाउनलोड, ऐसी बहुत सारी, अब हम wordpress.org पे ही जाते हैं, ऐसी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स है जो क्या करते हैं, ये थीम जो है वो हमको डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं। इसमें से जो भी थीम हमको अच्छी लगती है उसको डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जिप फाइल हमको मिलेगी और फिर वो जिप फाइल हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। और जैसे ही अपलोड करके इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड थीम के अंदर वो थीम आपको दिख जाएगी। भले ही आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये एक दूसरे रास्ते से आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर थीम लेके आ सकते हैं। और ये मैंने इतना सिखा के छोड़ दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, इसके अंदर हर एक चीज को माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करके एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट्स, थीम क्या है वो हमने डिस्कस किया। नाउ विजेट्स। ओके, व्हाट इज विजेट्स। चलो हम ये थीम जो है ना बहुत सारी है, हम वो सबसे पहली वाली बेसिक जिसके साथ हम काम कर रहे थे वो थीम सेट कर देते हैं। Say for example this 2020, activate, let me refresh and check it, yes here it is। okay, अभी हम जाते हैं अपीयरेंस के अंदर, थीम के बाद है कस्टमाइज और उसके बाद है विजेट्स। तो विजेट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये आ गया विजेट्स। तो विजेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, विजेट्स जो है वो इट इज लाइक कोई भी एक पूरा अलग से स्ट्रक्चर है, उसको उसका प्रोटोटाइप वर्जन। जैसे कि हमारे फोन के अंदर होता है, फोन के अंदर मेरे कैलेंडर है तो कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा तो मुझे पूरा कैलेंडर डिटेल में देखने को मिलेगा, लेकिन कैलेंडर ऐसी एक विजेट मुझे देता है कि जिसके जरिए आज के दिन में जिन जिन लोगों के बर्थडे है वो मुझे छोटे से विंडो में दिखेंगे, तो उसका मैं विजेट मेरे होम स्क्रीन के ऊपर फोन पे रख सकता हूँ। तो सेम वे ये भी ऐसा एक विजेट ऐसा ही है, पूरा का पूरा वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस आपने बना के रखे हुए, पोस्ट है, कैटेगरीज है, नॉट ओनली दिस, क्योंकि हमने पोस्ट और पेजेस कैटेगरीज बनाए इसलिए उसके एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज आप वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें बना सकते हो और फिर क्या कर सकते हो, उसका विजेट जो है वो आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे फोन के अंदर एक नई एप्लीकेशन ऐड, आपको अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर इतने विजेट्स आपको मिल रहे हैं, वीडियो है, टेक्स्ट है, टैग क्लाउड है, आरएसएस है, देन सर्च है, रिसेंट पोस्ट, मेटा, गैलरी, बहुत सारी चीज है। लेकिन इसके अलावा भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरे फोन के अंदर पेटीएम की एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और फिर विजेट सेक्शन में जाके देखूंगा तो पेटीएम का
एक विजेट आ गया होगा क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, और जैसे ही उसके ऊपर टैप करता हूँ पेटीएम की पूरी एप्लीकेशन खुल जाती है और क्यूआर कोड स्कैनिंग का चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे वर्डप्रेस के अंदर आप नए प्लगइन्स ऐड करोगे, नई थीम्स ऐड करोगे, उसके मुताबिक ये जो अपीयरेंस यहाँ पर विजेट सेक्शन का आपको दिख रहा है वो चेंज होता रहेगा। अभी जो थीम है फ्रेंड्स, उसके अंदर हमारे पास दो एरिया ऐसे है जहां पर मैं विजेट सेट कर सकता हूँ। एक है फुटर 1 और दूसरा है फुटर 2। तो वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर। सी दिस इज फुटर 1 और फुटर 2 ये वाला पोर्शन हो सकता है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। और ये सारी चीजें सीधे ये सर्च सेक्शन, देन रिसेंट पोस्ट, फिर रिसेंट कमेंट्स, आर्काइव, कैटेगरीज, मेटा, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। सॉरी, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी ओवर हियर। सीधे सर्च, रिसेंट पोस्ट है ना, तो ये यही चीजें हमको फुटर 1 में दिख रही थी। इसमें से कुछ को हम फुटर 2 के अंदर ट्रांसफर कर देते। चलो तो सिंपल वो कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल दिया। सिंपल। नाउ लेट मी गो एंड रिफ्रेश दिस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विजेट्स थे वो बढ़ गए, आधे फुटर 1 में और आधे फुटर 2 के अंदर चले गए। फॉर एग्जाम्पल ये रिसेंट कमेंट्स और मेटा वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपली यहाँ से पकड़ के उसको यहाँ पर डाल दीजिए तो निकल गया, और एल्स यहाँ पर क्लिक करके डिलीट इट, डिलीट। फुटर 1 ब्लैंक एम्प्टी हो गया। इसके अंदर बहुत सारे, से फॉर एग्जांपल ऑडियो फाइल, तो यहाँ पर क्लिक करने से इसको फुटर 1 या फुटर 2 किसके अंदर आपको ऐड करना है वो सिलेक्ट कीजिए और ऐड टू विजेट, या फिर इसको सिंपल इस तरह करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। फिर क्या होगा, इसके अंदर आपको टाइटल देना होगा और एक ऑडियो फाइल को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो फुटर 1 के अंदर यहाँ पर एक ऐसी ऑडियो फाइल आएगी जिसको यूजर, एंड यूजर जो हमारी वेबसाइट देख रहे हैं वो प्ले कर सके। ये कैटेगरीज, तो कैटेगरीज तो यहीं पर है ही, तो हमको मालूम है कैटेगरी, तो हम जितनी कैटेगरीज बनाई उसकी लिंक यहाँ पर आएगी ऑटोमेटिकली। देन गैलरी, तो फ्रेंड्स हमने हमारे मीडिया का यूज अभी नहीं किया हुआ है और इसके अंदर कोई इमेज भी हमने सेट नहीं की हुई है, अदरवाइज गैलरी को भी हम सेट कर सकते हैं। देन पेजेस, चलो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखते हैं और इसका टाइटल मैं देता हूँ माई पेजेस एंड से सेव, रिफ्रेश। सीधे माई पेजेस, जितने भी पेजेस हमने बनाए उसकी लिंक यहाँ पर आ गई। तो ऐसे हर एक विजेट को आप यहाँ इस तरह से रख के एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे तो हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलो कोई एक अगेन, से फॉर एग्जांपल दिस कस्टम HTML, मतलब आपको कोई अलग से HTML कोड लिखना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। तो सी दिस कस्टम HTML से माय हेडिंग टैग, मतलब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको कोई HTML का कोड रेडीमेड है आपके पास जो नीचे फुटर में यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर सीधा आप HTML कंटेंट लिख सकते हो। से फॉर एग्जांपल H3 टैग क्या होता है हम सबको मालूम है, एंड क्लिक ऑन सेव, डन। अभी ये कस्टम HTML के अंदर जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पर हमको H3 टैग के अंदर देखने को मिलेगा। सी दिस इज हेडिंग 3, हमने क्या लिखा है H3 टैग के अंदर हेडिंग 3 लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया विजेट्स। अभी बारी आती है प्लगइन्स की। तो प्लगइन्स क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअली में वर्डप्रेस जो है उसको सीखने के बाद, वर्डप्रेस हमने स्टार्ट किया तभी ऐसा बोला था कि दिस इज फॉर समबडी हु इज नॉन टेक्निकल, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी वर्डप्रेस के अंदर बहुत अच्छे से वेबसाइट बना लेगा और आगे काम निकाल लेगा अपना। लेकिन आप लोग प्रोग्रामर्स हो, हमारे सिलेबस में है नहीं और हम पढ़ेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को इस फील्ड के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। विजेट्स सॉरी प्लगइन्स, प्लगइन्स बनाना हमको, ना के प्लगइन्स यूज करने चाहिए लेकिन हमको प्लगइन्स बनाने चाहिए। प्लगइन्स है क्या उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
प्लगइन इज नथिंग बट रीयूजेबिलिटी। किसी ने कोई अच्छा सा कोड बना के रखा हुआ है, हम उसका सीधा रेडीमेड यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लगइन। प्लगइन्स को यूज किया। हमारे पास एक पेज है अबाउट इंस्टीट्यूट, ये वो सब कुछ, लेकिन कॉन्टेक्ट अस जैसा कोई पेज नहीं है मेरे पास। तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्टेक्ट अस पेज बनाना है, तो उसके अंदर यूजर की सारी डिटेल्स मुझे लेनी पड़ेगी। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर वो अपना ईमेल आईडी डाले, एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर वो अपनी कमेंट डाले, फिर सबमिट करे, और वो सारा कुछ कोडिंग मुझे खुद से करना पड़ेगा। तो वो कोडिंग मुझे नहीं करना है, तो मैं, किसी ने ऑलरेडी ये कोडिंग करके रखा हुआ है, पर ऐसा अच्छा कोडिंग किया हुआ है कि इसके अंदर जाके सिंपली हमको प्लग एंड प्ले करना है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया हुआ है कि प्लगइन्स। सिंपली आप इसको कॉन्फ़िगर करो और इसकी बेनिफिट्स जो है इसके आप यूज करना स्टार्ट कर दो। तो चलो हम प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स फ्री है और बहुत सारे प्लगइन्स पेड भी है। ये गो, यस, सी दिस इज प्लगइन सेक्शन। ये दो प्लगइन्स जो है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके दिए हुए हैं वर्डप्रेस ने, लेकिन एक्टिवेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट कीजिए इसको, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। तो जैसे मैं गूगल प्ले स्टोर में या फिर एप्पल के आई स्टोर में जाता हूँ, ठीक है, एप्पल स्टोर के अंदर, और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, सेम वे यहाँ पर ये आ गया, और ये जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसको कितने स्टार मिले हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया हुआ है, और ये क्या करेगा एप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग एफएक्यूज जो है, सारी चीजें, उसके स्क्रीनशॉट, ये कैसे काम करेगा, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर हमको मिलेगा। और फिर इंस्टॉल नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है, तो हमको कौन से प्लगइन चाहिए, क्या काम करना है हमको। तो अपने वेबसाइट, हमारे सिलेबस के अंदर देखा होगा कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ऐसा लिखा हुआ था। सो लेट मी सिंपली टाइप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। सी अपने आप ही मैंने सिंपली कॉन्टेक्ट ऐसा लिखा, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ऐसा ऑटोमेटिकली आ गया। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। ये फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 करेगा क्या वो तो हमने देखा ही नहीं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। See, contact form 7 can manage multiple contact forms. Plus, you can customize the form and the email content flexibly with simple markup. मतलब छोटा मोटा अगर कोडिंग भी आता है तो आप अपने आप से इसको चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर कैप्चा भी है, आस्कमेट स्पैम भी है, स्पैम फिल्टरिंग, और बहुत सारे इसके फीचर्स है। डॉक्यूमेंट सपोर्ट आपको इसका मिलेगा, एफएक्यू मिलेंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की वेबसाइट है, वहां पर जाके और डिटेलिंग आप देख सकते हो, और बहुत सारे यूजर्स ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी हुई है, तो ये अच्छा प्लगइन है। ओके, तो ये इंस्टॉल तो हमने कर लिया है, अभी एक्टिवेट। अगर यहाँ से एक्टिवेट नहीं करना है तो प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर पहले दो ही थे, अभी देखो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 आ गया। अभी फ्रेंड्स जैसे ही इसको मैं एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना, उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की। एंड नॉट ओनली ओवर हियर, जिस जिस जगह पर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 अपना फीचर जो है वो उसके एक्सप्लोर करता होगा, वहाँ उस सभी जगह पर कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन एक्टिवेट। ओके, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो है वो एक्टिवेट हो गया है। सी ओवर हियर कॉन्टेक्ट, पहले ये ऑप्शन था नहीं यहाँ पर। लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 बाय डिफॉल्ट इसने एक बना के दिया हुआ है, हमको नया फॉर्म बनाना है तो हम नया फॉर्म भी बना सकते हैं ऐड न्यू करके। सो सिंपली लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो ये सारा क्या कुछ कोड है, हमको कुछ मालूम नहीं है। अगर हमको कोडिंग आता है तो हम इसके अंदर जाके चेंजेस भी कर सकते हैं। टेक्स्ट है, ईमेल है, यूआरएल, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम इसको छेड़ते नहीं है। ये फॉर्म है, ये मेल है, कहाँ पर मेल जाएगा, तो ये सारे सेटिंग्स जो हम सेट कर सकते हैं। मैसेज है, एडिशनल सेटिंग्स है, तो अभी इन सारी चीज़ों को हम छेड़ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
मुझे ये फॉर्म जो है उसका यूज करना है मेरी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट अस, और जैसे ही कोई कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पर जो इतने फील्ड्स है वो सारा फील्ड वाला एक मस्त फॉर्म आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द पेजेस, सिंपली आई विल ऐड न्यू पेज, और ऐड न्यू पेज के अंदर टाइटल देना है कॉन्टेक्ट अस, और फिर कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर मुझे पूरा फॉर्म बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, ये वो, तो वो कुछ नहीं करना है। जो ये इसको पब्लिश कर देते हैं और फिर बाद में आके हम इसको अपडेट भी करेंगे। ये कॉन्टेक्ट प्लगइन से जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, उसके अंदर ये जो शॉर्ट कोड है फ्रेंड्स, इसका हमें सिंपली यूज करना है, इसको कॉपी करना है ये शॉर्ट कोड को, और ये पूरा फॉर्म हमको जहां कहीं पर भी चाहिए वहां पर हम इसको पेस्ट कर देना है। तो हमने एक पेज बनाया हुआ है उसके लिए कॉन्टेक्ट अस, उसकी बॉडी के अंदर ही इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सिंपल, मैंने कॉपी पेस्ट किया, नथिंग एल्स। तो ये अपने आप से ऐसा कुछ आ गया। लेट मी क्लिक ऑन अपडेट। अपडेट करने से पहले यहाँ पर जाके चेक करते हैं। अच्छा, लेकिन हमने मेन्यू के जरिए वो यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है पेज, तो अभी के लिए मैं कंट्रोल Z ये कॉपी नहीं करता हूँ, और लेट मी गो टू द अपीयरेंस एंड मेन्यू। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करके ऐड टू मेनू, तो ये मेन्यू के अंदर कॉन्टेक्ट अस फॉर्म ऐड हो गया। मेन्यू को सेव करते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। तो कॉन्टेक्ट अस आ गया, इसके ऊपर क्लिक करता हूं मैं। करंटली देयर इज नथिंग इन दिस फॉर्म पेज, ये पेज के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, पेज के अंदर जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस पेज को ओपन करेंगे, एंड ओवर हियर लेट मी पेस्ट इट। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का जो शॉर्ट कोड था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाउ लेट मी क्लिक ऑन अपडेट। ओके, आई गेस ये अपडेट हो गया। अभी यहाँ पर हम जाके रिफ्रेश करते हैं। सी दिस फ्रेंड्स, योर नेम, योर ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, योर मैसेज, एंड सिंपली सबमिट। तो आप यहाँ पर जो भी मैसेज टाइप करोगे, माई नेम इज से फॉर एग्जाम्पल राम, ram@gmail, and testing, and click on submit. See, there was an error trying to send the message. Please try again later. ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे सेटिंग्स इसके अंदर करने बाकी है हमको। कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म 1 है, इसके अंदर ये मेल क्या है, किसको मेल जाना चाहिए, ये सारे सेटिंग्स करने हैं। तो इसके अंदर ब्लैंक इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या करेगा कि ये जो फॉर्म है उसके अंदर सारी चीजें है तो सही, लेकिन जैसे ही सबमिट होता है तो ये सारी चीजें कहाँ पर भेजनी है, तो वो हमने कुछ सेटिंग किए हुए नहीं है, इसलिए ये ऐसा एरर मैसेज दे रहा है। In short, with the help of this plugin, I can easily create forms. ओके फ्रेंड्स, थीम्स, विजेट्स और प्लगइन्स, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, और प्लगइन्स को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्लगइन है जिसका नाम है वूकॉमर्स, उसको बहुत गहराई में हम डिस्कस करने वाले हैं। plugin is nothing but ready-made tool available for us to play with it। उसके साथ हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर ये प्लगइन नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, ये ऐसा सारा कोड करना पड़ता। ये यहाँ पर लेबल आना चाहिए, ये टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, और सेंड सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो वो अप्रोप्रिएट जगह पर ईमेल जाना चाहिए, तो वो सारा कोड मुझे करना पड़ता। तो मेरा 2-5 दिन का काम जो है वो बच गया। इतना सारा कोड करना है, चेक करना है, टेस्टिंग करना है, तो इसको बोलते हैं प्लगइन। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आप लोग डेवलपर हो तो आपको चाहिए कि आप लोग बनाइए, प्लगइन्स बनाइए, और दूसरे आपके प्लगइन्स को यूज करने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको आना चाहिए बहुत सारा प्रोग्रामिंग, PHP और वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइज प्लगइन कैसे बनाते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। एंड यू जस्ट इमेजिन के कितने सारे हमने wordpress.org पे देखा था कि 41% कंटेंट ऑन द इंटरनेट
पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो कितनी बड़ी कम्युनिटी है जो अगर आपका प्लगइन हिट हो गया तो फिर बैठे बैठे आपको कमा के देगा। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? सुन रहे हो मुझे? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज इट फॉर द टुडेज सेशन। अगले सेशन के अंदर हम प्लगइन्स को और भी डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं।